इस कविता के माध्यम से रानी पद्मिनी और बप्पा रावल की ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें महारानी पद्मिनी और बप्पा रावल की वीरता और पराक्रम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार महारानी पद्मिनी ने अपने मान सम्मान के लिए जौहर किया और अपने को जलती हुई अग्नि में समाहित कर दिया। यह कविता दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में वर्णन किया गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी अतिथि रूप में आता है और बप्पा रावल को बंदी बना लेता है तो किस प्रकार चित्तौड़ी सेना ने बप्पा रावल को मुक्त किया। और दूसरे भाग में महारानी पद्मिनी के शौर्य का वर्णन किया गया है। तो कविता आरंभ करते हैं। पहला भाग कुछ इस प्रकार है। गज गर्जन सा संबोधन था रावल रण के रणधीरों का, दामिनी सी चमचम करती असी हाथ लिए महिवीरों का। एक एक रावल योद्धा खड़ा हुआ बन पर्वत राज हिमालय था, गढ़ का कोना कोना गृह था वहीं तीर्थ देवालय था। चकाचौंध आंखों में अरी की निकले रश्मि कृपाणों से, कपट लिए निकला उर्मे विजय मिलेना वाणों से। अतिथि सत्कार चाहता हूँ ये हाथ नहीं रण प्यासी, अरु प्रिया का व्याख्यान सुनाता हूँ दर्शन का अभिलाषी। अतिथि रूप में खिलजी आया रीति ने भुज बांध लिया, एक किरण महारानी का फिर था दर्पण ने पार किया। जाने से पहले ही एक वाछा अब मिले मुझे भी अवसर, छल की जंजीरों ने झगड़ा भूपति को लिए चला अपने कर। फिर एक संदेशा भेजा गढ़ को कायरता पर अभिमान किए, मांग पद्मिनी की करता तभी रतन के प्राण जिए। चांद देखती वातायन से रानी क्या कुल की मैं एक बला हूँ, सुंदरता पति पर भारी क्या मैं एक अबला हूँ। हाय विधाता पत दिखलाओ मैं भी सावित्री बन जाऊं, अरि के कर को खंडित कर अपने पति को मैं लाऊं। फिर बनी भवानी चली पद्मिनी ले घूंघट दरबार जहां पर, रण गर्जन में देरी क्यों है रणधीरों की तलवार कहां पर। एक संदेशा भेजो अरि को स्वीकार करे तो मैं आऊं, अपने साथ 700 डोली सहचरियों की भी लाऊं। सज्जित हो डोली वीरों से हर डोली में भरी कटारी हो, गोरा बादल की निगरानी में शोभित डारी डारी हो। भूपाट पाट डोली पहुंची बप्पा रावल की टोली पहुंची, काट काट अरिधड़ को जयकाल कपाली बोली पहुंची। बोली शोणित में तलवारों की बैरी दल को शोणित युक्त किया, रावल गढ़ के रणधीरों ने रावल पति को मुक्त किया। तनन मनन हो बैरी बोला झुलस झुलस कर मुंह खोला, अपमानी ज्वाला में जलता तूफानी झोंकों से बोला। आरव तोपों से बोला बरछी भालों की नोकों से बोला, जन जन की लहू बहाने को संसार की बैरी दल डोला। बोला अरि लहूलुहान करो जग, हे है जग उत्थान करो अब, जन जन पर टूट पड़ो तुम शोणित से स्नान करो अब इस कविता का दूसरा भाग शुरू होता है, जिसमें महारानी पद्मिनी का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। तीर्थराज चित्तौड़ सिखावन लो में खोई खोई थी, कांप उठी थी अवनी थर थर बरखा बनकर रोई थी। असी म्यानों से दूर चले थे पूरा गढ़ पानी पानी था, जौहर ज्वाला की चिंगारी से धड़क उठा राजधानी था। धधक धधक कर राख हुई लिप्सा उस अभिमानी की, आरंभ भी था वो होती है जय बोल महाबलिदानी की। दर्पण ले वो चांद निहारे देख छवि महारानी की, देख प्रभा को छिपे सितारे चित्तौड़ धरा के रानी की। बनी कठोर पुष्प पंखुड़ी पद की कोमलता के आगे, पीने को मधुमुख की रात रात भर कोयल जागे। पवित्रता संज्ञा की शोभा मर्यादा की श्रृंगार पद्मिनी, नारी जाति की गौरव थी रतन सिंह की तलवार पद्मिनी। महाराज रतनवी तीर्थ राज के देवराज से रूपवान थे, तेज तुरंग के लिए गगन में हर उपमा के उपमान थे। आखेट खेलने वन को जाते कांध मिलाकर सिंह रतन से, वहीं पद्मिनी कवच बनी थी अंतर मन में बड़े जतन से। बल चट्टानों का भुज में था बिजली से तलवार लिए, वहीं पद्मिनी ढाल बनी थी किरणों की अवतार लिए। एक रात्रि से विचित्र स्वप्न में महाराज रतन का नींद उड़ाया, दुर्ग की देवी लहू मांगती महाप्रलय भू पर आया।
अगले दिन दिनकर ने जैसे चित्तौड़ धरा से मुख फेरा, उठा बवंडर तिमिर गगन में घेरा खिलजी दल का डेरा। दल दानव का टूटा मही पर ले खूनी कर वालों को, डगमग डगमग तरु डोले देख हाथ अरिभालों को। अरि रूप लालची सोच रहा चित्तौड़ सेना का महाराज बने, राजगद्दी की शोभा वन महारानी सिर का ताज बने। कोलाहल उर्मे अरि की स्वर पद्मिनी वाणी में, क्षण ज्वाला एक धधक उठी रावल गण के प्राणी प्राणी में। क्षण रतन सिंह ने घोष किया अवनी वीरों का रक्त अमर होगा, खिलजी के दुराचार का उत्तर अब तो महासमर होगा।